देश के 100 शक्तिशाली भारतीयों में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देश भर में 61वें नंबर पर आकर सीएम धामी ने बनाया रिकॉर्ड। उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। आम जनता को भी आज से एंट्री। केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को किया वीसी नियुक्त। लापता 19 वर्षीय लड़की का नहीं मिला सुराग। नाराज परिजन कोतवाली में किया प्रदर्शन। कोतवाली के आगे सड़क पर बैठे लोग पुलिस से लड़की को ढूंढने की मांग। ऊना हिमाचल सहारनपुर स्पेशल ट्रेन की यात्रा का विस्तार। 1 मार्च से हरिद्वार तक शुरू होगी सेवा। रुड़की स्टेशन पर भी होगा ठहराव। बर्फबारी के बाद औली में दिखाई दे रहा खूबसूरत नजारा। 5 फीट बर्फ से पटा बद्रीनाथ हाईवे। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। कारोबारियों के अभी खिले चेहरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां पर बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने देर रात तक किया मंथन। उम्मीदवार तय करने के लिए देर रात तक किया गया मंथन। 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। उम्मीदवार तय करने के लिए देर रात तक किया गया मंथन। 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का किया जाएगा ऐलान। टिकट मिलने और कटने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने देर रात तक किया मंथन और जल्द ही उम्मीदवार तय करने के लिए मंथन किया गया। जल्द ही नामों की लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। उम्मीदवार तय करने के लिए देर रात तक किया गया मंथन। 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया जाएगा ऐलान। टिकट मिलने और कटने को लेकर चर्चाओं का दौर भी उत्तराखंड में जारी है। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसी को लेकर के बीते दिन देर रात तक मंथन भी किया गया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने देर रात तक मंथन किया और प्रत्याशियों के नामों को लेकर के उत्तराखंड में चर्चाओं का दौर जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है और उम्मीदवार तय करने के लिए देर रात तक किया गया मंथन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी आने वाले 1 से 2 दिनों में 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, प्रत्याशियों की का ऐलान कर सकती है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों का नामों का ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि फरवरी का महीना बीत चुका है और अब हम मार्च में प्रवेश कर चुके हैं। जी। माना जा रहा है कि 12 से 15 मार्च को जो है वो कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दलों से कहीं ना कहीं हर एक चीजों में आगे रहना चाहती है, चाहे फिर वो चुनावी तैयारी की बात करें, चाहे फिर वो उम्मीदवारों की घोषणा की बात करें। तो भाजपा की कल देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों की बैठक हुई है और बैठक में माना जा रहा है कि करीब करीब जो उम्मीदवारों के का जो चयन है उस पर सहमति अधिकांश में बन चुकी है। तो इसके तहत 24 या 48 घंटे के भीतर, यानी कि 1 से 2 दिनों में भाजपा कभी भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसमें उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटें हैं अवंतिका। 5 लोकसभा सीटों में इस समय भाजपा का कब्जा है। माना जा रहा है कि भाजपा
इस 5 लोकसभा सीटों में से कहीं ना कहीं कुछ एक सीटों में नए उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार सकती है। तो इसी पर चिंतन मंथन किया गया है उत्तराखंड भाजपा की तरफ से। 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 जो उम्मीदवार जी। हैं उनके नामों का एक पैनल केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया है। अब केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर सारा जिम्मा है कि वो किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, या जो मौजूदा सिटिंग सांसद हैं क्या उसी पर पार्टी दांव चलेगी। इन सब पर मंथन चल रहा है, इसके गुणा पर मंथन चल रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों में से एक दो सीटों में कहीं ना कहीं परिवर्तन करके नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बिल्कुल, यानी कि अंकित देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनावों में जब लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा तो बीजेपी कहीं ना कहीं नए चेहरों पर अपना दांव खेल सकती है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए इसमें जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, यहाँ से अभी मौजूदा जो सांसद हैं वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अब उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से भी पहले हटाया गया और उसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है क्योंकि वो काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं। तो जी। ऐसे में पार्टी एक फॉर्मूला है कि जिस सांसद ने 2 या 2 से अधिक बार चुनाव लड़ा है तो फिलहाल उनको रेस्ट कराया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का पहला नाम है, जहां पर कि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा किसी नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा पौड़ी के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, संभवतः इनका भी टिकट कर सकता है। पौड़ी से भी कुछ जो नए पैनल में जो नाम भेजे गए हैं उस पर पार्टी हाईकमान चर्चा कर रहा है। टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो संभवतः माला राज्य लक्ष्मी शाह को रिपीट किया जाएगा। इसके अलावा अजय टमटा को भी हमें लगता है कि रिपीट किया जाएगा और तमाम जो अन्य उम्मीदवार भी हैं इस पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो चिंतन मंथन कर रही है। बहरहाल पार्टी नए उम्मीदवारों को उतारती है या पुरानों पर ही दांव खेलती है, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर ही भाजपा जो उम्मीदवारों की सूची है उसका ऐलान कर सकती है और पहली सूची आई कि पहली सूची में उत्तराखंड के सांसदों को जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के नाम रखे जाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही भाजपा पहली सूची जारी करेगी और अगर भाजपा ऐसा करती है तो अपने विरोधी दलों से वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में भी आगे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और उत्तराखंड में नामों को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किन किन को टिकट इस बार दी जा सकती है। तो वही जानकारी ये भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस बार भाजपा कहीं ना कहीं नए चेहरों पर अपना दांव खेलती हुई नजर आएगी। वसंतोत्सव 2024 का होगा भव्य शुभारंभ, उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। और उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में की शिरकत। माफ कीजिएगा, समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी विशिष्ट अतिथि के रूप में करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। आज से 3 मार्च तक चलेगा वसंतोत्सव 2024। आज दोपहर 1 बजे से आम जनता के लिए शुरू होगा प्रवेश। राजभवन में लगाई गई है फूलों की प्रदर्शनी। खबर देहरादून से, जहां पर वसंतोत्सव 2024 का होगा भव्य शुभारंभ। उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का किया जाएगा आयोजन। राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में होंगे शामिल। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशिष्ट अतिथि के तौर पर करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। आज से 3 मार्च तक चलेगा वसंतोत्सव 2024। आज दोपहर 1 बजे से आम जनता के लिए शुरू होगा प्रवेश। राजभवन में लगाई गई है फूलों की प्रदर्शनी।
खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर वसंतोत्सव 2024 का होगा भव्य शुभारंभ। उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का किया जाएगा आयोजन। राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशिष्ट अतिथि के रूप में करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। आज से 3 मार्च तक चलेगा वसंतोत्सव 2024। आज दोपहर 1 बजे से आम जनता के लिए शुरू होगा प्रवेश। राजभवन में लगाई गई है फूलों की प्रदर्शनी। केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। केजीएमयू के पूर्व वीसी की हुई नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को वीसी किया नियुक्त। देहरादून मेडिकल के 5 साल के लिए वीसी नियुक्त किए गए। खबर देहरादून से, जहां पर केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की हुई नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को वीसी किया नियुक्त। देहरादून मेडिकल के 5 साल के लिए वीसी नियुक्त। केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। उत्तराखंड गवर्नर ने एमएल भट्ट को वीसी किया नियुक्त। देहरादून मेडिकल के 5 साल के लिए वीसी किए गए नियुक्त। केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएल भट्ट की नई तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी बने एमएल भट्ट। तो वहीं खबर डोईवाला से, जहां पर लापता 19 वर्षीय लड़की का नहीं मिला सुराग। नाराज परिजनों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। कोतवाली के आगे सड़क पर बैठे लोग पुलिस से लड़की को ढूंढने की कर रहे हैं मांग। और मिस्सरवाला से 3 दिन पहले लापता हुई है लड़की। कोतवाली के आगे सड़क पर बैठे लोग। मिस्सरवाला से 3 दिन पहले लापता हुई है लड़की। लापता 19 वर्षीय लड़की का नहीं मिला कोई सुराग। खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, जहां पर नाराज परिजनों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। कोतवाली के आगे सड़क पर बैठे लोग। मिस्सरवाला से 3 दिन पहले लापता हुई थी लड़की। खबर डोईवाला से, जहां पर लापता 19 वर्षीय लड़की का नहीं मिला कोई सुराग। नाराज परिजनों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। कोतवाली के आगे सड़क पर बैठे लोग। मिस्सरवाला से 3 दिन पहले लापता हुई थी लड़की। खबर डोईवाला से, जहां पर लापता 19 वर्षीय लड़की का नहीं मिला कोई सुराग। नाराज परिजनों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। खबर डोईवाला से बता रहे हैं, जहां पर लापता 19 वर्षीय लड़की का नहीं मिला कोई सुराग। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात करते हैं डोईवाला की, जहां पर सुसवा नदी पर बने पुल की सुधरे की हालत। लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा एस्टीमेट और 2 करोड़ 48 रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा। लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा एस्टीमेट, 2 करोड़ 48 रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा। बजट मिलते ही पुल के सुधारीकरण का काम होगा शुरू। सुसवा नदी पर बने पुल की सुधरेगी हालत। लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा एस्टीमेट और 2 करोड़ 48 रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा। बजट मिलते ही पुल के सुधारीकरण का काम होगा शुरू। खबर डोईवाला से, जहां पर सुसवा नदी पर बने पुल की सुधरेगी हालत। लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा एस्टीमेट, 2 करोड़ 48 रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा। बजट मिलते ही पुल के सुधारीकरण का काम होगा शुरू। खबर डोईवाला से, जहां पर सुसवा नदी पर बने पुल की सुधरेगी हालत। लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजा एस्टीमेट, 2 करोड़ 48 रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा। खबर देहरादून से, जहां पर नाबालिग की मौत का हुआ खुलासा। रेस कोर्स कॉलोनी में हुई थी नाबालिग की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, सुसाइड हैंगिंग पाया गया मौत का कारण। रेस कोर्स कॉलोनी में हुई थी नाबालिग की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, सुसाइड हैंगिंग पाया गया मौत का कारण। सुसाइड हैंगिंग पाया गया मौत का कारण। पुलिस ने डॉक्टर्स के बयान किए दर्ज। फ्लैट के बाथरूम में लटका मिला था नाबालिग का शव। फ्लैट मालिकों को पुलिस ने लिया था हिरासत में। खबर देहरादून से, जहां पर नाबालिग की मौत का हुआ खुलासा। रेस कोर्स कॉलोनी में हुई थी नाबालिग की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, सुसाइड हैंगिंग पाया गया मौत का कारण। सुसाइड हैंगिंग पाया गया मौत का कारण। पुलिस ने डॉक्टर्स के बयान किए दर्ज। फ्लैट के बाथरूम में लटका मिला था नाबालिग का शव। सुसाइड हैंगिंग पाया गया मौत का कारण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जहां पर पुलिस ने डॉक्टर्स के बयान भी किए दर्ज। फ्लैट के बाथरूम में लटका मिला था नाबालिग का शव। फ्लैट मालिकों को पुलिस ने लिया था हिरासत में। नाबालिग की मौत का हुआ खुलासा। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर रेस कोर्स कॉलोनी में हुई थी नाबालिग की मौत।
लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा ने देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय से संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पेटी की लॉन्चिंग करी है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा आम आदमी की पार्टी है, इसलिए भाजपा का घोषणा पत्र आम आदमी के सुझावों पर ही बनाया जाएगा, जिस पर पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनसे पत्र भरवाएगा और जो भी सुझाव लोग देंगे उन्हें सुझाव पेटिका के द्वारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, जिसके आधार पर भाजपा का घोषणा पत्र तैयार होगा। एनडीए गठबंधन इस 400 पार करेगा इस संकल्प के साथ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान केदार जोशी जी, जो कि चुनाव प्रबंधन के नाते इस कार्यालय को पूरा चुनाव तक देखेंगे, और पूर्णकालिक कार्यकर्ता में मीरा रतुड़ी जी, जो कि हमारी महिला मोर्चे की हमारी प्रदेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी के सुझाव हमें मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए समाज के तमाम वर्गों से जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता उनके सुझाव लेंगे और जो सुझाव पेटिका है उसमें वो सुझाव डालेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उसमें प्रेस पत्रकारों के समूह हैं, वकीलों के समूह हैं, विद्यार्थियों के समूह हैं, कर्मचारियों के समूह हैं, मजदूरों के समूह हैं, महिला समूह हैं, ऐसे 24-25 तरह के ऐसे समूह हैं। उनसे बातचीत करके और उनसे ये प्रपत्र भरवाया जाएगा और फिर उसके आधार पर जो संकल्प 2024 जो होगा वो उन सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। खबर लक्सर से है, जहां एक किशोरी को लेकर 2.5 साल से फरार पथरी थाना क्षेत्र के युवक को पुलिस ने कलियर से गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी भी मिल गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम रखा था। एसएसआई लक्सर मनोज गोरेला ने बताया कि पथरी के इब्राहिमपुर निवासी युवक आकाश की एक गांव निवासी किशोरी से बातचीत थी। उसने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और सितंबर 2021 में उसे लेकर फरार हो गया। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह ना तो अपने पुराने मोबाइल का प्रयोग कर रहा था और ना ही अपने परिजनों दोस्तों के संपर्क में था। पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर सकी। तो वहीं बुधवार शाम सूचना मिली कि आरोपी पीड़िता को लेकर कलियर आया है, जहां से लक्सर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया और कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। निकलवा रखी है खबर देहरादून से है, जहां पर थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत रेस कोर्स इलाके में एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में युवती का शव मिला। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच को लेकर सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिस पर नाबालिग लड़की हाथ में स्टूल लेकर बाथरूम में जाती हुई दिखाई दी और करीब आधे घंटे बाद उसका शव लटका हुआ मिला। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए परिवार को हिरासत में लेकर तहरीर ली गई और शव को पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई की गई। ये लोग फैमिली बिहार के रहने वाली है और यहाँ पर एक दूसरा फैमिली जिनके यहाँ पर ये काम करती थी वहीं रहती थी वो, और उनके 2 बच्चे उनकी केयर टेकर के रूप में काम करती थी। और इसमें इनकी जो वाइफ हैं जो उषा जी की, वो टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती, बाकी इनका बिजनेस अपना। और आज घर की शिफ्टिंग कर रहे थे नीचे की फ्लोर से ऊपर की फ्लोर पर, और ये जो नाबालिग लड़की थी वो करीब 1 घंटे तक नहीं दिखाई दी। जब उन्होंने देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और एक कपड़े के सहारे स्टूल लगाकर उसने हैंगिंग करी थी। इस पर तत्काल उन्होंने उतारा और उसके साथ जो ड्राइवर और जो घर में काम कर रहे थे उनको लेकर वो अस्पताल पहुँचे, लेकिन वहाँ ब्रॉड डेड होने के बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के उपरांत जो हमारी फील्ड यूनिट है अधिकारीगण ने निरीक्षण किया और इसके बाद वहाँ की अभी सीसीटीवी फुटेज भी देख ली तो 9:37 पर जो बालिका है वो एक हाथ में स्टूल लेकर प्लास्टिक का बाथरूम के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। और करीब 40-50 मिनट बाद जो है, जब इन लोगों ने तलाश की कि लड़की नहीं दिख रही है, तब उनको इस तरह से लटकी हुई मिली। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।
कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात 1 तारीख की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।